हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। इसके पहले के क्लासेस में आप लोगों ने पत्र लेखन किया है। औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के आपने पत्र लिखे हुए हैं। तो एक्चुअल में पत्र लेखन क्या होता है कि जैसे हम किसी को हमें कुछ संदेश देना हो या कुछ बातें कहनी हो तो वो हम पत्र के द्वारा कहते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी की वजह से पत्र लेखन नहीं करते, हम लोग पत्र नहीं लिखते। एसएमएस के ज़रिए या ईमेल या फैक्स के ज़रिए आजकल हम एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन पत्र लेखन करना ये एक कला है। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पत्ता। पत्ता मीन्स कोई भी पेड़ का या वृक्ष का पत्ता। प्राचीन काल में क्या होता था, भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। संदेशवाहक का इसका मतलब होता है, संदेशवाहक क्या काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करता था। आपको पता ही होगा कि राजा महाराजाओं के काल में क्या होता था, जो संदेशवाहक होता था उसके पास एक लकड़ी होती थी। लकड़ी यानी एक बड़ी सी लकड़ी होती थी जो हाथ में लेकर वो दौड़ते हुए संदेश लेकर जाता था। लेकिन खासियत ये थी कि उस लकड़ी को या उस काठी को घुंघरू बांधे रहते थे। घुंघरू क्यों बांधे रहते थे? जैसे हमें पता है कि एम्बुलेंस का सायरन अगर हम सुनते हैं, उसके सायरन की आवाज़ सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एम्बुलेंस को हम रास्ता दे देते हैं। रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ हो, जितनी भी ट्रैफिक हो, वो ट्रैफिक अपने आप उस एम्बुलेंस को रास्ता देती है, क्योंकि उसमें कुछ सीरियस पेशेंट भी रह सकता है। तो संदेशवाहक के हाथ में वो काठी होती थी जिसमें घुंघरू बांधा करते थे। अब वो काठी बजाते बजाते एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हुए संदेश लेकर जाता था। अब क्या होता था कि घुंघरू की आवाज़ सुनकर अगर रास्ते में भीड़ हो या लोगों की भीड़ जमा हो तो वो आवाज़ सुनकर वो ऑटोमेटिकली उस संदेशवाहक को वो रास्ता देते थे। तो यहाँ पे ये दिया है कि समय के साथ इस विधा का भी विकास होता चला गया। इसका मतलब उसके बाद पत्तों पे पत्र लेखन शुरू हो गया। जो आपको पता होगा, राजा मुनि जो रहते थे वो पत्तों पर, जो पेड़ के वृक्ष के पत्ते होते थे उस पर ही कुछ भी संदेश लिखा करते थे। तो पत्र लेखन एक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख और शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। इसका मतलब ये कि आज हम कितने भी, चाहे ईमेल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए हम संदेश एक दूसरे को देते हैं, लेकिन वो संदेश हम बहुत काल तक सेव करके नहीं रख सकते या संभाल के नहीं रख सकते। लेकिन पत्र जो लिखे होते हैं हाथ से, उसको हम जतन करके रख सकते हैं। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वह अपने हृदयगत भावों को दूसरों तक पहुंचाने में पूर्णतः सफल होता है। एक कुशल पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जो एक कुशल पत्र लेखक होता है वो क्या करता है, वो अपने मनोभावों को आसानी से पेपर पर, कागज़ पर उतार देता है, अपने पेन के द्वारा या अपने लिखने के माध्यम से। सबसे पहले हमें पत्र लेखन की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना है। मैं पत्र लेखन, अब ये टॉपिक आपको पता ही है। आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने डिटेल में पत्र लेखन हमें क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेज होती है आपकी, इस स्टेज पर जो पत्र लेखन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है पत्र लेखन का, जिसमें हम आसानी से 5 मार्क्स कवर कर सकते हैं अगर आप उस पत्र लेखन का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो, या उस पत्र लेखन में कौन सी बातें आवश्यक होती है वो बातें अच्छे से आपको समझ लेना पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं पत्र लेखन की जो मैं आपको बताती हूँ। आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। वो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में पत्र लेखन हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले है सरलता। तो पत्र की भाषा जो है वो एकदम से सरल होनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक, क्लिष्ट या कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिटरेचर लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो पत्र है वो पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ सके।
दूसरा है मौलिकता। अब पत्र में अभिव्यक्त की जाने वाली भावनाएं एवं विचार मौलिक होने चाहिए। पत्र पढ़ते समय पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने लिखित सामग्री कहीं से चुराई है अथवा वे विचार विषय लेखक के न होकर किसी और के हैं। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है मौलिकता, इसका मतलब ये होता है कि जो हम पत्र लिखते हैं वो पत्र हमारी अपनी विचार से होगा, अपनी सोच विचार से वो पत्र लिखा होना चाहिए। पढ़ने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये लाइन मैंने कहीं तो भी पढ़ी है, इसका मतलब ये कि हमने वो लाइन कहीं से तो भी चुराई है। तो पढ़ने वालों को ये बिल्कुल भी आभास नहीं होना चाहिए कि ये जो पत्र लिखा हुआ है ये कहीं से या किसी का देखकर हमें लिखा गया हो। तीसरा है संक्षिप्तता। अब पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, गागर में सागर वाली उक्ति चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। संक्षिप्तता, हमारा पत्र जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उस टॉपिक को रिलेटेड वो पत्र होना चाहिए, उसमें उस टॉपिक से हटके बातें नहीं होनी चाहिए, तो वो पत्र पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आएगा। स्पष्टता, पत्र की भाषा सरल तो होनी ही चाहिए, उसके साथ स्पष्ट तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिटरेचर लैंग्वेज, जैसे बुक में लैंग्वेज दी रहती है, ऐसी लैंग्वेज का हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाला उस लैंग्वेज को समझ सके। 5वें नंबर पर है संबद्धता। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। यदि वो अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उसे उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदरपूर्वक और हम उम्र मित्रों के प्रति सौहार्द भाव से पत्र लिखना चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट है यहाँ पे कि पत्र हमें किसे लिखना है, वो आगे वाले की उम्र का या आगे वाले की उम्र का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने मित्र है तो हम जैसे मित्रों को लिखते हैं वैसे लिखना चाहिए। बड़े हैं तो उस पत्र में आदर भावना और सम्मान की भावना होनी चाहिए। उसके बाद टॉपिक है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता, इसका मतलब पत्र लिखते समय पत्र का कलेवर लेखक के दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा पत्र में काटपीट हो सकती है। लेख असुंदर एवं अनाकर्षक भी हो सकता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि पत्र लिखते समय आप जो काटपीट करते हो, जो कट करते हो, लाइंस कट करते हो, सेंटेंस कट करते हो, उन सेंटेंस को कट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब जब आप पत्र लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको पत्र में कौन सी बातें लिखनी है, ये बातें पहले हमारे मन में आनी चाहिए, हमारे दिमाग में वो बातें रहनी चाहिए। ये नहीं कि ये लिख दी लाइन, अरे नहीं ये कट करो दूसरी लिखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। निश्चयात्मकता, निश्चय करना चाहिए हमें कि हमें क्या लिखना है पत्र में। पत्र लिखते समय मन एकदम शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार के तनाव एवं चिंता में पत्र नहीं लिखना चाहिए। जब आप लेटर राइटिंग करते हो तो आपका मन शांत होना चाहिए। कोई अगर आपको टॉपिक दिया है तो आपको पहले 2 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचना है, तब जाके आपको पत्र लेखन करना है कि मुझे इसमें कौन से पॉइंट्स मुझे देना ज़रूरी है। पहले इन बातों को ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको पत्र लेखन स्टार्ट करना है। इससे पत्र में निश्चयात्मकता नहीं आ पाएगी। इसका मतलब आप अगर चिंता में हो, तनाव में हो, आप कंफ्यूज हो, तो उसमें पत्र में भी वो बातें झलक उठती ही है। और अनावश्यक रूप से इस प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग हो सकता है जो उचित नहीं हो। अतः पत्र समाप्ति के पश्चात एक बार उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है कि पत्रों के प्रकार। अब पत्रों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। विषय के अनुसार इन पत्रों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवहारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, आवेदन पत्र, सरकारी तथा अव्यावसायिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में क्या होता है कि औपचारिकता अर्थात शिष्टाचार, जिन पत्रों में शिष्टाचार, अभिवादन, नापी तुली बात, संयत भाषा आदि की औपचारिकता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान नहीं या हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इनमें औपचारिकता, तथ्य, कलेवर,
ही प्रमुख होता है। किसी भी प्रकार की आत्मीयता या अपनापन इस प्रकार के पत्रों में नहीं झलकता। व्यावसायिक, सरकारी आवेदन पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र का यहाँ पे दिया हुआ है कि औपचारिक पत्र जो है वो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते। खासकर हम वो पत्र किनको लिखते, कोई व्यावसायिक, सरकारी एप्लीकेशन, सीधे सीधे हम बोलेंगे कि जो एप्लीकेशन लेटर होता है वो हम सगे संबंधियों को नहीं लिखते। इसलिए उसमें जो भाषा होती है, उस पत्र में जो लिखी हुई भाषा होती है वो औपचारिक रहती है। वो पढ़ने वाला, जो आगे का जो इंसान रहता है पढ़ने वाला, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं होता। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये जो पत्र है ये हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। इसमें घरेलू पत्र है, अर्थात ये पत्र माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को लिखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो निजी भावनाएं होती है उसका सम्मिश्रण होता है। इनमें आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय लेखक की भाषा शैली सामान्य, सरल एवं सहज होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में विवाह, पार्टी, विविध आयोजनों आदि के निमंत्रण पत्र भी शामिल किए जाते हैं। अतः इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक पत्र आते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है, पहला जो देखा है औपचारिक पत्र, इसका मतलब फॉर्मल लेटर। अब उसमें क्या होता है कि वो हम कुछ एप्लीकेशन टाइप लिखते हैं, सरकारी भाग में व्यावसायिकों को वो पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र में ऐसा कोई बंधन नहीं रहता। ये हम अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, इनको मुख्य रूप से वो पत्र लिखते हैं। अब ये डिपेंड करता है आगे वाले की उम्र क्या है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पत्रों के कुछ अंग दिए हुए हैं, वो अंग हम देखेंगे। पहला है स्थान एवं तिथि, अर्थात पत्र लेखक का अपना पता एवं पत्र लिखने की तिथि, संबोधन, प्राप्तकर्ता की आयु एवं पदादि के अनुसार उसे संबोधित किया जाना चाहिए। अब संबोधन का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने मित्र को या सहेली को अगर पत्र लिखते हो तो प्रिय का आप लोग वहाँ पे उल्लेख करते हो, प्रिय करके लिखते हो। प्रिय सहेली, प्रिय मित्र, है ना। अपने से छोटे रहते हो तो प्यारे वगैरह लिखते हो। लेकिन औपचारिक पत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ सरकारी ऑफिस में कुछ लेटर लिख रहे हो तो उसमें माननीय, आदरणीय ऐसे वर्ड का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद है मुख्य विषय, या उसे कलेवर भी कहा जाता है। तो पत्र लिखते समय मुख्य विषय पर आने से पहले पत्र लेखक को प्राप्तकर्ता का कुशल समाचार पूछना चाहिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देना चाहिए। विषय विस्तार बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक होना चाहिए और विषय के अंत में परिवारजनों को यथा योग्य सादर नमस्कार, स्नेह आदि लिखना चाहिए। अब यहाँ पे दो प्रकार के दिए हैं कि अनौपचारिक लेटर में क्या करना है कि आपका अगर पत्र का विषय समाप्त होता है तो हम बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन औपचारिक लेटर में, फॉर्मल लेटर में ये सारी चीज़ें नहीं करते। आप किसी सरकारी ऑफिस में अगर आप लेटर लिख रहे होंगे तो आप जिसे वो लेटर लिख रहे हो वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, तो आप उसे इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद है चौथा उपसंहार तथा स्वनिर्देश। अब पत्र के अंत में प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध जताते हुए लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। पत्रों के अंगों को हम तालिका द्वारा भी अच्छी तरह से समझ सकते। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें लिखा है टाइटल पत्रों के अंग संबंधी तालिका, जिसमें 5 कॉलम दिए हुए। पहला है पत्र का प्रकार, दूसरा है संबंध, तीसरा है आरंभ या संबोधन, उसके बाद है अभिवादन और दूसरा लास्ट में है समापन या स्वनिर्देश। अब सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि निजी पत्र। निजी पत्र मीन्स जो हम रिश्तेदारों को या अपने किसी जान पहचान वाले को लिखते हैं। संबंध आता है मित्रों को। सपोज आप लिख रहे हो निजी पत्र तो उसका संबंध आएगा मित्रों को। अब आरंभ कैसे करेंगे? मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर या प्रिय और उसका नाम। अभिवादन कैसे करोगे? सस्नेह, मधुर स्मृति। और उसका समापन कैसे करोगे? तुम्हारा अभिन्न चिर स्नेही। ठीक है। अब इसके बाद है व्यावसायिक। इतना तो नहीं पढ़ूंगी, ये टेबल आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है व्यावसायिक। अब व्यावसायिक में बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता आदि। उसका आरंभ करोगे श्रद्धेय, श्रीमान जी, महोदय,
प्रबंधक महोदय या प्रकाशक महोदय, माननीय महोदय, मान्यवर, श्रीमान। उसके बाद करोगे अभिवादन, सादर, नमस्कार। सादर चरण स्पर्श आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो सादर नमस्कार या सादर प्रणाम। उसके बाद है समापन। समापन में लिखोगे आप स्नेहाकांक्षी, भवदीय या भवदीया, प्रार्थी या निवेदक। तो आवेदन पत्र में अगर प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिख रहे हो एप्लीकेशन, तो प्रधानाचार्य, माननीय या महोदय आएगा, और उसके बाद आएगा आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी। तो ये सारे पत्रों के अंग है। आज हमने इस वीडियो में औपचारिक पत्र की विशेषता और अनौपचारिक पत्र की विशेषता, ये 2 भाग देखे हैं। अब इन दोनों पत्रों का फॉर्मेट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। फास्ट झाला वीडियो।